जय श्री महाकाल मेरे सभी भाइयों को। कैसे हो मेरे सभी भाई? ठीक होंगे। आज मैं एक ऐसा वीडियो आप सब के लिए लेके आया हूँ। यह नए साधकों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और यह जानकारी उनको होना ही चाहिए अगर वह साधना क्षेत्र में है। क्या होता है कि जब हम साधना करते हैं, किसी चीज़ को हाजिर करते हैं, हाजिरी की जब हम साधनाएं करते हैं तो मेन दिक्कत आती है घेरा लगाने में। साधक लोग बहुत बार यह गलती कर देते हैं, तो ये गलती आपको भी नहीं करना है। और किस प्रकार से घेरा लगाया जाता है, घेरे लगाने में हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो पूरा वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। पूरे वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। पहली चीज़, घेरा। देखिए, घेरा कई बार ऐसा होता है कि हमारे घरों में टाइल्स वगैरह लगी होती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या करें ऐसे टाइम पे? तो आप कोई अच्छी सी चौक ले लें। चौक आता है, ठीक है ना, जो उ- उसका कलर कलर वाले चौक आते हैं। किसी भी कलर का आपको चौक ले लेना है जो टाइल्सों पे अच्छा उचर जाए, ठीक है ना। तो उसके बाद में जैसे कि आप कोई आपने मंत्र सिद्ध किया है, घेरे वाला मंत्र सिद्ध किया है, तो उस चौक पे 11 बार या 21 बार पढ़ के फूंक मार देना है। और फिर आपको घेरा किस प्रकार से लगाना है, या देखो, दो डायरेक्शन है, या तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके लगाइए या फिर पूरब दिशा की ओर मुख करके घेरा लगाइए, ठीक है ना। अब घेरा लगाते समय जिस प्रकार घड़ी का कांटा घूमता है उसी प्रकार से आपको घेरा लगाना है, उसी दिशा से आपको घेरा लगाना है। ये तो आ गया आपका घेरा, ठीक है ना। घेरा इस प्रकार से आपको लगाना है। दूसरी चीज, तीन प्रकार, जैसे कि तीन तीन घेरा कैसे लगाए जाते हैं बहुत लोग को नहीं पता है। अगर बताया है किसी साधना में कि हमें तीन घेरा लगाना है, तो फिर आपको करना क्या होगा? पहले बड़ा घेरा लगा लेना है इसी प्रकार से, फिर छोटा घेरा लगा लेना है इसी प्रकार से, फिर और छोटा घेरा लगा लेना है आपको इसी प्रकार से। तो ये तीन घेरा हो जाएंगे, लेकिन घेरे से बाहर नहीं निकलना है, बाहर होके नहीं लगाना है, याद रखना है ना, अंदर से लगाना है। अब आते हैं तीसरी चीज पे जो मेन पॉइंट की चीज है। घेरा कितना बड़ा होना चाहिए, दायरा कितना बड़ा होना चाहिए। दायरा हमेशा चार से, देखो, 4 फीट का घेरे, बहुत से लोग 4 फीट का तो लगाते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा होना चाहिए। 5 से 6 फीट का घेरा होना चाहिए। क्योंकि जब कभी अगर हम साधनाएं करते हैं और अगर हमारी नींद लग जाती है, पलक झपक जाती है, नींद लग जाती है, तो हम गिर जाते हैं, तो कम से कम हम घेरे से बाहर ना निकले, ठीक है ना। इसलिए इतना बड़ा घेरा होना चाहिए कि हम आसानी से उसमें लेट सके, ठीक है। कई बार कोई शक्ति सामने खड़ी हो जाती है, वचन नहीं देती, तो दिक्कत होता है। तो कम से कम अगर हमारी धोखे से भी आग लग जाती है तो हम घेरे के अंदर रहें, बाहर ना निकल पाए, ठीक है ना। इसलिए हमेशा 4 से 5 फीट का आपको घेरा लगाना ही चाहिए। और अगर आप शमशान में या कहीं अन्य जगह आप साधनाएं करते हो तो चाकू अपने साथ रखा करें। चाकू पे दम करके मंत्र पढ़ के और घेरा लगा सकते हो। और घर में टाइल्स है तो फिर आप चौक का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरी चीज, घेरा आपने लगा दिया, कई कई बार ऐसा भी होता है कि हमें घेरे से बाहर निकलना पड़ता है, तो दिक्कत बन जाती है। तो घेरे से बाहर कैसे निकले? देखो, अगर किसी साधना में बीच में उठना पड़े तो समझ लो कि आपकी साधना वो पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है, अगर बीच में आप उठ गए। इसलिए पूरी तैयारी के साथ हर चीज तैयार होके साधना पर बैठना चाहिए, ठीक है ना। कई कई बार लोगों को लघु शंका लग जाती है, तो भाई पहले से आप इस चीज का ध्यान रखा करो कि साधना करने से पहले आप पानी थोड़ा थोड़ा कम पिया करो, ठीक है ना, ताकि आप बैठ सको। तो इस चीज का आपको खुद ध्यान रखना है। अगर आप ये छोटी छोटी गलतियां करते रहोगे साधना में तो कैसे कामयाबी मिलेगी? तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट जानकारी है। तीसरी चीज, सबसे लास्ट और खास जानकारी, जिस घर में वाइफ प्रेग्नेंट हो या छोटी बच्ची हो, उस घर में कभी भी जलाली साधना बिल्कुल नहीं करना है, ना ही शैतानी जलाली साधना बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस घर में प्रेग्नेंट वाइफ हो, उसके पेट में बच्चा हो या फिर छोटा बेबी हो, तो उस घर में बिल्कुल भी शैतानी चीजें, बिल्कुल ही शैतानी जलानी जलाली तामसिक साधनाएं बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये भी खास जानकारी। और आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए मेरे सभी भाइयों को जय महाकाल, जय माता दी।